ओम नमः शिवाय। नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रगणों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी होगी। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण चतुर्थी को होती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। हमारे देवाधिदेव महादेव इतने भोले हैं कि जो भी श्रद्धालु उनकी पूजा सच्चे दिल से मन से कर लेता है तो वो उन पे प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ रखा गया। महाशिवरात्रि के दिन आखिरकार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें कि भगवान भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रसन्न हो और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले, इस साल यानी 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देवादिदेव महादेव माता पार्वती की उस दिन विवाह होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन किन किन बातों का पूजा करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि को में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातः काल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। हम जिन जिन बातों को बता रहे हैं उन बातों को ध्यान में रख के पूजा पाठ करना, वरना पूजा फलित नहीं होगा, क्योंकि इन सब बातों को हम गरुड़ पुराण की बुक से बता रहे हैं। इसलिए आपको पूरा सुनकर ही जाना होगा, वरना आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। चलिए अब तीसरी बात को बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बेल पत्र के साथ सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बेल पत्र और सफेद आंकड़े के फूल बेहद प्रिय हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेल पत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। अब चौथी बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन महानिशीथ काल में महामृत्युंजय का जाप करने से रोग शोक से राहत मिलती है। कोई भी व्रत पूर्ण श्रद्धा रखकर किया जाए तभी सफल होता है। अब पांचवी बात, शिव की उपासना और व्रत रखने से शुभ फल मिलते हैं। महाशिवरात्रि के सिद्ध मुहूर्त में शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित करने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। अब चलते हैं छठवीं बात की तरफ। शिवरात्रि के प्रदोष काल में स्फटिक शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाकर धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में हर कोई बीमार रहता है, कोई न कोई परेशानी आती रहती है, तो इस सातवीं बात का विशेष ध्यान रखें। बीमारी से परेशान होने पर और प्राणों की रक्षा करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। याद रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। मंत्र दिखने में जरूर छोटा दिखाई देता है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत चमत्कारी होता है। आठवीं बात, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते वक्त महिलाएं विशेष ध्यान दें। महिलाएं सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव की पूजा करते दुग्ध की धारा से अभिषेक करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम हिनी नमः शिवाय हिनी ओम। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा करते वक्त महिलाएं इस मंत्र का जाप जरूर करें। अब चलते हैं नवीं बात की तरफ। लक्ष्मी अपने श्री स्वरूप में अखंड रूप से केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति हेतु निम्न मंत्र के 10 माला का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम एम ओम। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते वक्त इस मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर नहीं रहेगी तो आप अधन्य हो जाएंगे। अब चलते हैं 10वें मंत्र की तरफ। अगर आपके भी घर में शादी विवाह में बाधाएं आती है और शादी विवाह में अच्छे से नहीं निपट पाता है और परेशानियां आती रहती हैं, शादी में आ रही बाधा दूर करने के लिए इस मंत्र के साथ शिव भक्ति की पूजा करें। मंत्र है हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकरा प्रिया।
यथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में आ रही शादी विवाहों में बाधाएं टल जाएंगी। हम कहते हैं कि अगर आपके घर में शादी विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आपको एक कार्ड भगवान शंकर के मंदिर पे आपके पास आसपास कहीं होंगे तो वहाँ पे चढ़ा देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हे भगवान, अब हमारी शादी आपके ही हवाले है, आपको ही देखना है, आप इसे अच्छे से संभालें और कोई बाधाएं ना पाएं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपा करके हम पे आप अपनी दया बनाएं। भी इस 11वीं बात को ध्यान में रखें, जिसके घर में परिवार है और परिवार में कोई सुखी नहीं है, सभी परेशान है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। संपूर्ण परिवार सुख सौभाग्य है तो निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम सांब सदा शिवाय नमः। इतना सब तो हम जान गए हैं कि किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं जाने कि आखिरकार पूजा पाठ करनी कैसे है। चलिए देवादिदेव महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिव पूजन विधि। भगवान शंकर की पूजा करते समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें। यज्ञोपवीत धारण कर शरीर शुद्ध करें। तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें। पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर ले। इसके बाद पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश और गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब नवग्रह कलश पोड़स मातृका का भी पूजन करें। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदी, स्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराइए, फिर सुदग्ध स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाने के जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं। हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। इसके बाद भगवान शिव से क्षमा याचना करें। क्षमा मंत्र है आह्वानम न जानामि तवार्चनम पूजार्चन न जानामि क्षमात्या परमेश्वरम। इस प्रकार के संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियो के लिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव आप पर कृपा बनाए रखें।